नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करती हूं कि आइए हम संकल्प करें कि इस लोकसभा चुनाव में हम अपने मत का जरूर उपयोग करेंगे। वोट देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। निर्वाचन लोकतंत्र का महान उत्सव होता है जिसमें प्रत्येक मतदाता की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। आज मैं विशेष अनुरोध करूंगी उन मतदाताओं से जो पहली बार वोटर बने हैं। आप अपने वोट देने के अधिकार का जरूर उपयोग करें, वोट जरूर दें। आइए लोकतंत्र का पर्व धूमधाम से मनाएं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सारे काम छोड़िए, अपनी ड्यूटी निभाइए, मतदान केंद्र जाकर वोट देकर आइए। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो हमारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहे, इसका प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे सब टेंट वेंट उड़ गए, माइक खराब हो गए, तो भी मैंने गाड़ी के माइक से भाषण दिया। ये जनता के प्रति प्यार है भारतीय जनता पार्टी का। तो आज मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबरों के साथ साथ राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए पूरा वीडियो और सटीक और सही खबरों के लिए और खबरों के एनालिसिस के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए सही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बेरोजगारी मुद्दा भी उठाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाओं के बारे में आज आपको जानकारी में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में आज मोदी जी की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर केजरीवाल की तरफ रुख करेंगे। केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट का, उनको अब बेल मिलना मुश्किल पड़ गई है क्योंकि ईडी के सबूत को सही माना है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले गेहूं खरीदी पर बोनस के लिए मोहन यादव का बड़ा बयान सुनने में आया है, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बालाघाट में मोदी जी के बड़े बड़े वादे मोदी जी ने करे हैं, उस पर हम बात करेंगे। महालक्ष्मी योजना के ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन अध्यक्ष से बड़े ही हैं राहुल गांधी जी ने, और अब जीतू पटवारी जी ने कुछ बोला है। जीतू पटवारी जी ने तो यह वादा कर दिया है, गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिलकर वो बोल रहे हैं हम आपको खाते में 8,500 रुपए डालेंगे। तो मध्य प्रदेश की बड़ी 10 खबरों के साथ साथ सोना आज फिर महंगा हो गया है। लगभग पिछले एक महीने में सोने के दाम 25%, जी हां, बढ़ चुके हैं। तो पिछले 6 महीने में काफी कुछ दाम बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा दाम बढ़े हैं। 58,000 से लेकर 73,000 तक सोने ने उछाल मारा है। तो लेकिन ये लास्ट मंथ है, इसके बाद सोना सस्ता होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन आज शुरुआत करेंगे हम कुछ बड़ी खबरों का, जैसे किसानों को लेकर 70,000 करोड़ रुपए की सौगात मोदी जी ने दी है, इस पर हम बात करेंगे। गेहूं और धान पर बोनस मोहन यादव जी के द्वारा दिया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं से मिलने वाली महिलाओं को जीतू पटवारी जी ने घर घर जाकर वादा किया है कि 8,500 रुपए आपके खाते में डालेंगे, वो भी बिना कुछ किए, और काम चाहिए तो आपको वोट दीजिए। आपसे याद आया कि अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिलना मुश्किल पड़ गई है। हाईकोर्ट ने ईडी के सबूतों को सही माना है और कहा है कि जो आधार ईडी ने लगाए थे, हवाला कांड आप जानते क्या होता है, ऐसा पैसा जो ऑनलाइन या फिर लिखित रूप से ना देकर डायरेक्ट सीधे कैश में गुपचुप तरीके से दिया जाता है। तो हवाला कांड को लेकर ईडी आश्वस्त है और हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे गेहूं और धान के बोनस की। मोहन यादव ने गेहूं धान के बोनस के बारे में क्या कहा, फिर मोदी जी की तरफ चलेंगे। और आज बड़ी बातें और भी हैं, हमारे मामा जी ने एक बड़ा ऐलान किया है स्कूटी योजना को लेकर। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं मोहन यादव के उस बड़े बयान से जिस पर किसान नाराज थे कि हमको बोनस नहीं मिल रहा है। आपने वादा किया था गेहूं 2700 रुपए खरीदेंगे, वो नहीं खरीद रहे हैं। धान का वादा किया था, धान मतलब जो वादा किया था एमएसपी का, वो नहीं मिल रहा है, कम कीमतों में खरीदा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहन यादव के गेहूं धान वाले बयान की। कोदो कुटकी जो हमारे आदिवासी अंचल की फसल होती है, इसके 1,000 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार ने बढ़ाया। साथ ही साथ हमारे सबकी जानकारी में है गेहूं के लिए 125 रुपये का बोनस, और धान के लिए भी आगामी बजट के समय हमने जो संकल्प पत्र लिया है, उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है, जो बात कही जाती है वो सब पूरी की जाती है। जोरदार तालियां बजाएं, एक बार हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें।
तो मोहन यादव लगातार धान और गेहूं पर किसानों को आश्वस्त करते आ रहे हैं, लेकिन किसान की मानने को तैयार नहीं है। यहीं आप देखेंगे गेहूं की खरीदी पर, धान की खरीदी पर बोनस मिलेगा, ये वादा लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में पीएम मोहन यादव भी जमकर गरज रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, किसानों को करीब 70,000 करोड़ रुपए मिले हैं, ये मोदी का कहना है। तो देखते हैं मोदी जी का ये बयान। साथियों, जब नीयत सही नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, पीलीभीत और ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले तक किसानों की क्या स्थिति थी। महंगे यूरिया की कालाबाजारी होती थी और किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। आज यूरिया भी पर्याप्त मिलता है और लगातार मिलता है। जो बोरी दुनिया में 3,000 रुपये में यूरिया की बोरी बिकती है, वो हमारी सरकार सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बोरी किसानों को देती है। यहां यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है और इसमें से करीब 850 करोड़ रुपये यहां पीलीभीत। तो किसानों को लेकर मोदी जी तो लगातार, और गेहूं धान को लेकर दोनों ही, मतलब कि मोदी जी और मोहन यादव जी दोनों लगे हुए हैं, और मामा भी कम नहीं पड़ रहा है। मामा भी स्कूटी योजना को लेकर बड़ा बयान देने में सामने आए हैं अभी। लेकिन एक महिला है जिनका नाम है आम आदमी पार्टी की आतिशी। आतिशी को लेकर जैसे ही आतिशी ने कहा कि अगर काम देखना है तो आम आदमी में आ जाइए, तो आप आतिशी का पहले बयान सुनिए, फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गाज गिरी है हाईकोर्ट की वो सुनाता हूं। तो इस बार अगर आप चाहते हैं कि अच्छे स्कूल मिले, अगर आप चाहते हैं अच्छे अस्पताल मिले, अगर आप चाहते हैं कि चाय के बागान में काम करने वालों को 450 रुपए हजीरा मिले, अगर आप चाहते हैं कि चाय के बागान में रहने वालों को अपने घर का माटी पट्टा मिले, तो इस बार कहां पर वोट देंगे? कहां पर वोट देंगे? कहां पर वोट देंगे? अगर चाहते हैं कि वादे पूरे हो तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे, मनोज धानवाल को। तो अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जो जारी किया था ईडी ने, उस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ईडी सही है, केजरीवाल जी गलत। देखिए, आपके कमेंट आ जाने चाहिए। केजरीवाल के ऊपर ये बड़ी गाजगिरी हुई है, लगातार आप साथ बने हुए हैं। देखिए ये बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, ईडी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी को सही बताया है हाईकोर्ट ने, और रिमांड पर रखने का फैसला भी सही बताया है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड पर रखने का फैसला बरकरार रखा है, और आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब तक हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अरविंद केजरीवाल रिमांड पर रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली ने मंगलवार यानी कि आज 9 अप्रैल को शराब नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि संवैधानिकता की हमको फिक्र है, ना कि राजनीतिक
चिंता। इसलिए मौजूद केस केजरीवाल के बीच नहीं, केंद्र सरकार के बीच और केजरीवाल के बीच नहीं, ये तो ईडी और केजरीवाल के बीच में है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी ने कानूनी की प्रक्रिया का पालन किया है और हवाला ऑपरेटर्स में आप कैंडिडेट के बयान के मुताबिक उनको दोषी पाया जा सकता है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल का ऐसा कहना था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि शराब नीति केस के मामले में अरविंद केजरीवाल के पास वैध रीजन ना होते हुए अपराधी आरोपी दोनों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत ईडी के पास है। अब ईडी क्या सबूत पेश करती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी नजर में केजरीवाल के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। हाईकोर्ट के मुताबिक अब केजरीवाल की रिमांड को अभी खत्म नहीं किया जाएगा। आपके कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो देखा आपने। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे थे कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट किसके अंडर में काम कर रहा है ये तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन एक बड़ी बात, महिलाओं को प्रति माह 8,500 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था, लेकिन अब जीतू पटवारी गांव-गांव जाकर घूम कर महिलाओं को पकड़ रहे हैं। जैसे मामा पकड़ रहे थे ना, मामा क्या करते थे, महिला को बोलते थे बेटा हम 1,000 रुपए देंगे। फिर क्या हुआ, वहां पर 1,500 रुपए मिलने लगे कांग्रेस में, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम एक काम करो, 3,000 रुपए देंगे। अब 3,000 के ऊपर जीतू पटवारी ने लगातार घेरा कि 3,000 तुम दे नहीं रहे हो, तो मामा की उसी बात को पकड़कर अब जीतू पटवारी माताओं बहनों को जाकर समझा रहे हैं कि उनने तो नहीं दी 3,000, हम 8,000 देंगे। आपको क्या लगता है ये पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? जसवंताबाई मावळे। अच्छा, सासवंताबाई। जसवंताबाई। अच्छा, नारे नहीं लगाना, नारे नहीं लगाना। विधवा। एक अच्छा विधवा। अच्छा, सबको राम राम, नमस्कार सभी को। मैं ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है इस बार कि जो हमारी बहनें हैं, जो बुजुर्ग हो गई, जो घर में महिलाओं को जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं मिलेगी, आर्थिक समृद्धि नहीं मिलेगी, तब तक हम आत्मबल उनमें ला नहीं सकते। तो महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महिला, पंजे का जो हाथ के पंजे का की सरकार बनेगी, तो सबके खातों में गरीब बहनों के जो वयस्क हैं, 18 साल से बड़ी है, उनको सबको 8,500 रुपया पर महीने देगी। ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया, हाथ के पंजे में लिया। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कुछ हो जाए। पहले शिवराज जी आए थे तो उन्होंने कहा था 3,000 हम बहनों को देंगे। चुनाव बाद बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था कि नहीं बोला था? तो आपके खाते में 3,000 आने लगे क्या? नहीं आने लगे। बहनों को बोलने दो। तो मुझे ये बताओ, पंजे की सरकार 3,000 8,500 देगी, तो आप उसको सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? ये सारस्वत जी जीतेंगे, सांसद बनेंगे, तो सबके खातों में 8,500 कांग्रेस पार्टी देगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोई कोताही बरतना मत, कुछ हो जाए। अपना हाथ का पंजा महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर साल 1 लाख रुपया पर बहन के खाते में डालेंगे हम। 8,500 रुपये के हिसाब से जोड़ लेना, तो ध्यान रखना पंजे का। धन्यवाद। सरकार की कमियां गिना के लोगों को उनके बारे में जागरूक करना चाहिए। वहीं पर जीतू पटवारी खुद लाडली बहना के ऊपर महालक्ष्मी योजना थोपने की तैयारी में लगे हुए हैं। यानी कि हर सरकार चाहती है कि पैसे बांटो और सीटें घसीटो। क्या लग रहा है आपको, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं सह रहा हूं? क्योंकि अब तो आजकल ये हो गया है, हम ये मुफ्त देंगे, हम पानी मुफ्त देंगे, हम बिजली मुफ्त देंगे, हम पैसे मुफ्त देंगे, घर बैठे सबको नाकारा बना दो और अपनी राजनीति चमका लो। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपके लिए निकल कर सामने आई है कि मामा ने, जी हाँ, मामा ने एक बयान दिया है स्कूटी योजना को लेकर। सुनते हैं मामा जी ने स्कूटी की बात करी है और उसके बाद मोहन यादव जी की बात भी सुनेंगे, जिन्होंने कहा है कि मोदी का परिवार हमारा परिवार है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। देखते हैं ये वीडियो। इससे लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना जैसी योजनाएं बनी है। आज एक लक्ष्मी से लेके मजबूत होगी और बेटियां भी आगे बढ़ेगी। इसलिए लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना जैसी योजनाएं बनी है। लेकिन फिर भी जनता डटी है। हमारे सब टेंट वेंट उड़ गए, माइक खराब हो गए, तो भी मैंने गाड़ी के माइक से भाषण दिया। ये जनता के प्रति प्यार है भारतीय जनता पार्टी का। अपने परिवार के भाई बहनों से और भांजे भाइयों से मिलने की तड़प है, जो ऐसे मौसम में भी मुझे यहाँ पर लेकर आई
एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, जिनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ ही नहीं किया। सच बात तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो गया है। अब कांग्रेस टेक ऑफ नहीं करने वाली, ना तो कांग्रेस टेक ऑफ करने वाली, और कितनी ही बार राहुल गांधी जी को लॉन्च कर लें, रीलॉन्च कर लें, अब राहुल भी टेक ऑफ नहीं करने वाले। कांग्रेस का विनाश सुनिश्चित है। मैं भी छिंदवाड़ा में हूँ, यहाँ नकुलनाथ जी भी टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस बुरी। अपने यहाँ पर महालक्ष्मी योजना के पैसे कब मिलेंगे, बच्चों का कहना यह है, महिलाओं का कहना यह है। तो मैं आपको बता दूं, जीतू पटवारी और राहुल गांधी ने मिलकर एक कैंपेन चलाया है, जिसमें राहुल गांधी का यह कहना है कि भारत सरकार आपको देगी 8,500 रुपए। अब भारत सरकार कौन सी, जो चुन के आएगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है अगली बार, तो क्या लगता है अगली बार किसकी सरकार, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन ये जो पैसे हैं 8,000 रुपए, ये मिलेंगे आपको 4 जून के बाद। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो राहुल गांधी ने खुद कबूला है, देखिए। हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को, उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। तो राहुल गांधी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और महिलाएं भी क्या बोल रही हैं कि हाँ 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 पैसे मिलेंगे। चलिए पैसे जब मिलेंगे तब देखेंगे। बट गेहूं का बोनस मिला क्या, लाडली बहना का पैसा आ रहा है क्या? बालाघाट में मोदी जी के गर्जना को सुनने के बाद अब हम आपके लिए एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक अपनी तैयारी सुनिश्चित नहीं की है तो वो सुनिश्चित कर लीजिए दीप्ति एकेडमी के साथ में। लेकिन मोदी के परिवार को लेकर एक छोटा सा बयान और है मोहन यादव जी का, जो आज उन्होंने दिया है और सब लोगों ने उस पर तालियां बजाई। उन्होंने क्यों कहा मोदी का परिवार, देखते हैं इस वीडियो को। तो हमारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहे, इसका प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनने प्रयास नहीं किया। ये लड़ाते रहिए, ये मंदिर के मामले में डराते रहिए। मथुरा, काशी, अयोध्या, जिनपे हमारा सबका अधिकार है, और हमारे यहाँ तो राम और रसखान की परंपरा है, पुरानी परंपरा थी। लेकिन कांग्रेस ने लड़ा करके हमारे राम मंदिर के ऊपर ही प्रश्न खड़े करते रहिए। कहाँ राम पैदा हुए, कहाँ क्या हो गया, हमारे बीच में तो ये प्रश्न करते, और मुस्लिमों के बीच में जाकर भड़काते कि राम मंदिर बनेगा तो तुम्हारा सबका बुरा हो जाएगा। हमने सबने देखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरा देश इकट्ठा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब जय जय श्री राम कर रहे कि नहीं कर रहे, आनंद आया कि नहीं? तो उम्मीद है आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई होगी, हमारे न्यूज़ देने का तरीका। देखिए, कोई भी पार्टी जीते, हम तो उनसे रोजगार, किसान सम्मान निधि, और महिलाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए और सभी के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा और सबको एक सुरक्षा की अनुभूति करने वाली सरकार चाहते हैं। चाहे बीजेपी बने चाहे कांग्रेस, हम चाहते हैं हमेशा विद्यार्थी को भला हो। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपीपीएससी वाले बच्चे एमपीपीएससी डीएसओ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाइए,
दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कहां पर जाएंगे? प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी और डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ, नोट्स और बहुत सारी चीजें, बुक्स और क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तो एप्लीकेशन से हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इंदौर में हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक 3 इमली चौराहा नौलखा इंदौर और एक हमारी LIG चौराहा पर 2 ब्रांचेस हैं। दोनों ब्रांच पर आकर आप पढ़ाई कर सकते हैं और यहां पर अगर आप नहीं आ सकते तो घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरे जानकारी देने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मध्य प्रदेश के अलावा देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।